हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तार कौरमे की रेसिपी। ये तार कौरमा बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही लजीज है। इसको खाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी डेग का कौरमा खा रहे हैं। और बनाने में तो ये इतना आसान है कि आप घर के मसालों से इसे बना सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को पूरा देखें और इसको घर पर ट्राई ज़रूर करें। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौरमे का मसाला बना के रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 8 लौंग है, 8 छोटी इलायची है और 1 टुकड़ा जायफल का है। इसको सूखा पीस के पाउडर बना लेना है। अब हम एक बर्तन में आधा कप तेल डालेंगे। तेल की जगह पर आप इसको घी में भी बना सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें हम 1 स्टिक दालचीनी का डालेंगे, 3 छोटी इलायची और 3 लौंग डाल देंगे। आधा किलो इसमें हम मटन डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे। नमक डाल के भूनने से मटन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये लाल भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये मटन अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कुछ देर इसको भी चला लेंगे। इसमें अदरक लहसुन हमने डाल के अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और आंच को स्लो कर देंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और ये 1.5 चम्मच हम इसमें कश्मीरी डेगी मिर्च डालेंगे, जो तीखी कम होती है और कलर बहुत अच्छा ये देती है। एक बार इसको चला देंगे डाल के, क्योंकि हम तार कौरमा बना रहे हैं तो ये मिर्च डालने से तार बहुत अच्छा बनेगा, यानी कि तीरा बहुत अच्छा इसका दिखेगा। अब हमने मसाले डाल के भी 1 से 2 मिनट तक इसको भून लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें आधा कप बिल्कुल फ्रेश फेंटा हुआ दही डाल देंगे। 2 प्याज को हमने काट के फ्राई कर लिया था, ये उसका पेस्ट है, ये हम डाल देंगे। ये 10 काजुओं का पेस्ट बनाया था, ये डालेंगे। कर देंगे इसको। अब हम इस फ्लेम को ऑन कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम डाल के थोड़ी देर हम इसको अब भून लेंगे। और देखिए अभी से इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमें मटन को गलाना है तो इसके लिए हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन कवर कर देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि ये नीचे लग ना जाए। तो मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसकी आंच तेज़ करके इसको भूनेंगे। तो ये कौरमे को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब ये जो हमने सूखा मसाला पीस के रखा था ये इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा मिला देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो 1 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसका ढक्कन कवर करके ग्रेवी को उबलने तक पका लेंगे। तो इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच केवड़ा जल डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है और तार भी इसमें कितना अच्छा बना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे, फिर इसके बाद डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लजीज तार कौरमा बनकर तैयार है। आप इसे रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, नान के साथ खा सकते हैं। आप इसे लंच में, डिनर में कभी भी बनाकर खाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।
तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।